इंटरनेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजीज के इस बीडीडीडी खेल में कुछ ही डॉक्ट्रिन्स हैं जो इंडिया के कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जितना इंट्रीग और एनालिसिस पैदा करती है। 2001 के पार्लियामेंट अटैक्स के बाद बनी यह मिलिट्री स्ट्रेटेजी सिर्फ ऑपरेशनल डायरेक्टिव्स का सेट नहीं है। यह इंडिया के उस इरादे का बोल्ड रिफ्लेक्शन है कि वह अपनी बॉर्डर्स पर किसी भी अग्रेसिव मैन्यूवर्स का तेजी से और पुख्ता जवाब देगा। लेकिन डिफेंस सर्कल्स में इतनी ज्यादा चर्चा के बावजूद कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन स्ट्रेटेजिक सीक्रेसी और डायनामिक कॉम्प्लेक्सिटी की परतों में छिपी हुई है, जिससे यह हमेशा के लिए फैसिनेशन और क्रिटिकल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट बन गई है। जैसे जैसे हम इस डॉक्ट्रिन की गहराई में जाते हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स (IBGs) के मैकेनिक्स से लेकर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की बारीकियों तक, हम न सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी को उजागर करते हैं, बल्कि नेशनल पॉलिसी का एक ऐसा स्टेटमेंट भी उजागर करते हैं जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज के दबाव और न्यूक्लियर डिटरेंस की छाया में बनाया गया है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेटेजी में एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है, जिसका मकसद बाहरी खतरों के लिए रैपिड आर्म्ड रिस्पॉन्स देना है। 2000 के दशक की शुरुआत में बनी यह डॉक्ट्रिन एक वायबल मिलिट्री ऑप्शन की जरूरत का इंडिया का जवाब थी, जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहती है, लेकिन फिर भी क्विक और इफेक्टिव रिजल्ट्स देने में सक्षम है। इस स्ट्रेटेजिक इनोवेशन को मुख्य रूप से उस स्लो मोबिलाइजेशन से बचने की इच्छा ने प्रेरित किया, जिसने 2001 के पार्लियामेंट अटैक्स के दौरान इंडिया को बाधित किया था। आज यह इंडिया के डिफेंस पोस्चर की एक कॉर्नरस्टोन है, जो एजिलिटी और प्रिपेयर्डनेस को दर्शाती है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के केंद्र में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स (IBG) हैं, जो एजाइल ब्रिगेड साइज्ड मिक्स्ड फोर्स यूनिट्स हैं। हर IBG को इन्फेंट्री, आर्मर, आर्टिलरी और एयर सपोर्ट को मिलाकर बनाया गया है, जिससे वे सेल्फ रिलायंट और मोबिलाइज होने में बहुत तेज हैं। IBG के गठन से इंडियन मिलिट्री किसी भी फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर ऑफेंसिव ऑपरेशंस शुरू कर सकती है। यह स्ट्रक्चर न सिर्फ डिप्लॉयमेंट की स्पीड को बढ़ाता है, बल्कि इनिशियल असॉल्ट फेजेस की लीथैलिटी को भी बढ़ाता है। मोबिलिटी और स्पीड कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के लिए बहुत जरूरी है। इसका उद्देश्य दुश्मन के डिफेंसेस में घुसना और ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर करना है, इससे पहले कि वे कॉन्फ्लिक्ट को इफेक्टिवली मोबिलाइज या इंटरनेशनलाइज कर सकें। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में प्रगति यहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे सेनाएं पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे भी पहुंच सकती हैं। यह रैपिड मोबिलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट के शुरुआती क्रूशल आवर्स में इंडिया को एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देने के लिए डिजाइन किया गया है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कोल्ड स्टार्ट का एक की कंपोनेंट है, जो मिलिट्री के विभिन्न एलिमेंट्स को लिंक करने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करता है। यह अप्रोच बैटलफील्ड इंफॉर्मेशन की रियल टाइम शेयरिंग की अनुमति देता है, जिससे आर्म्ड फोर्सेस में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और ऑपरेशनल सिनर्जी बढ़ती है। सिक्योर और स्विफ्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के जरिए कोल्ड स्टार्ट ऑपरेशन में शामिल सभी यूनिट्स इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जिससे जॉइंट ऑपरेशन स्मूथ और डेडली हो जाती है। प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस ऑपरेशनल इंपैक्ट को मैक्सिमाइज करते हुए कोलैटरल डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए जरूरी है। कोल्ड स्टार्ट अभूतपूर्व एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक करने के लिए GPS गाइडेड आर्टिलरी और स्मार्ट बॉम्ब्स जैसे एडवांस्ड म्यूनिशंस का इस्तेमाल करता है। यह प्रिसिजन न सिर्फ कम से कम सिविलियन कैजुअलिटीज के साथ स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को हिट करने में मदद करता है, बल्कि वॉरफेयर की अनसर्टेनिटी को कम करके सेनाओं के मोरल को भी बढ़ाता है। इंडियन एयरफोर्स या IAF कोल्ड स्टार्ट में एक क्रूशल रोल निभाती है, जो ग्राउंड ऑपरेशंस को जरूरी एयर कवर और स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रदान करती है। Su-30 MKI और राफेल जैसे एडवांस्ड फाइटर्स के साथ IAF डॉक्ट्रिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से इक्विप्ड है। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ उड़ने वाली मशीनें नहीं हैं, वे सर्वेलेंस, प्रिसिजन स्ट्राइक्स और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस हैं।
जो उन्हें इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी का एक फॉर्मिडेबल कंपोनेंट बनाती हैं। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर पर भी जोर दिया गया है, जिसका मकसद दुश्मन के कम्युनिकेशंस और कमांड सिस्टम्स को क्रिपल करना है। इन्हें डिसरप्ट करके इंडियन मिलिट्री को एक सब्सटैंशियल एडवांटेज मिलता है, जिससे वे कम एनिमी इंटरफेरेंस के साथ ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटीज इंटेलिजेंस गैदरिंग तक फैली हुई हैं, जो मॉडर्न वॉरफेयर में इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग और ऑपरेशनल सक्सेस के लिए क्रूशल है। जी कोल्ड स्टार्ट द्वारा परिकल्पित रैपिड और इंटेंसिव मिलिट्री कैंपेन को बनाए रखने के लिए एक रोबस्ट लॉजिस्टिकल फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। डॉक्ट्रिन एडवांस्ड लॉजिस्टिकल सपोर्ट पर जोर देती है। यह सुनिश्चित करती है कि सेनाएं वेल सप्लाइड रहें और ऑपरेशनल प्रेशर्स कैंपेन की मोमेंटम को बाधित न करें। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इनोवेशन, खासकर ऑटोमेशन और रियल टाइम लॉजिस्टिक्स ट्रैकिंग, जरूरी रिसोर्सेज के फ्लो को बनाए रखने में एक वाइटल रोल निभाते हैं। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी से कहीं ज्यादा है। ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और अपनी सॉवरेंटी की रक्षा करने की उसकी रेडीनेस का रिफ्लेक्शन है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को इंटीग्रेट करके इंडिया रेडीनेस और डिटरेंस का एक पोस्चर बनाए रखता है, जिसे टैक्टिकल सुपीरियॉरिटी हासिल करते हुए न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड्स से बचने के लिए कैलिब्रेट किया गया है। इसके इम्प्लीमेंटेशन ने न सिर्फ इंडिया के मिलिट्री आउटलुक को रीशेप किया है, बल्कि रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स पर भी गहरा प्रभाव डाला है, जिससे यह प्रभावित हुआ है कि पीडीडोसी देश, एलाइज और एडवर्सरीज इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज और स्ट्रेटेजिक इंटेंशंस को कैसे देखते हैं। इस प्रकार कोल्ड स्टार्ट 21वीं सदी में इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी का एक पिवटल एलिमेंट बना हुआ है, जो स्पीड, प्रिसीजन और टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन के मिश्रण को दर्शाता है।